हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। देखो, नॉर्मली हम लोग इंग्लिश ऐसे नहीं कि जाकर इंग्लिश बोलने लग गए या इंग्लिश जब हम लोग बोल रहे तो नेचुरली फ्लुएंटली हमारे मुंह से निकलनी चाहिए प्रॉपरली, है ना। ऐसा नहीं कि दो चार वर्ड बोल के स्टाइल मार के दो चार सेंटेंस बोल के और चुप हो गए। इस तरीके से नहीं, एकदम फ्लो में निकलनी चाहिए। और इंग्लिश बोलते वक्त ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि हम स्टाइल मारने के लिए इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग सिंपल सिंपल सेंटेंसेस को यूज़ करके हम लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो पूरा कॉन्सेप्ट मैं बता देती हूँ कि हम एक स्टोरी डिस्कस करने वाले जो एक्चुअली में होता है ना। फिल्मी बातें नहीं, जो एक्चुअली में हम डे टू डे लाइफ में जो होता है हमारे साथ में, वो हम उसके बारे में डिस्कस करने चाह रहे हैं। इसमें ओवरऑल मैं ओवरव्यू दे देती हूँ कि एक लड़का एक लड़की है, पार्क में जाते हैं, उनकी फ्रेंडशिप जो है वो शुरुआत होती है, फ्रेंडशिप जो है प्यार में बदल जाती है। तो वो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। अभी तो ये हम लोग इस पार्ट में सिर्फ उनकी फ्रेंडशिप कैसे होती है उसके बारे में देखेंगे, और इसी के थ्रू आप लोग अच्छे वर्ड्स, अच्छे सेंटेंसेस सीख पाएंगे इंग्लिश में। तो हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो है उस मतलब सॉरी नेक्स्ट वीडियो में है, इसके आगे की जो भी स्टोरी है वो कंटिन्यू करेंगे। और अभी जो है स्टोरी का मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं हम लोग। द पार्क, ठीक है। द पार्क इसलिए यूज़ किया गया है यहाँ पर हमने, क्योंकि द मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर डेफिनेट आर्टिकल यहाँ पे यूज़ किया गया है। 3 आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द, ठीक है। ए और एन का तो पता ही है, बाद में भी बात डिस्कस कर लेंगे हम। और द जो है डेफिनेट, जो चीज़ हमको पता है, द सिल्वी पार्क, द गंगा रिवर, इन सब के आगे द लगता है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पार्क है, उसके हमको पता है ना, ऐसा हम कंफ्यूज नहीं है कि किस पार्क के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पार्क के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, द पार्क इज़ फुल ऑफ पीपल। पार्क में बहुत सारे लोग थे, ठीक है, इंजॉइंग द सनी डे। सनी डे मतलब क्या होता है, यहाँ पे सनी डे मतलब ये हो रहा है कि भाई वहाँ पे एकदम ब्राइट डे था, ठीक है। अ बॉय एंड अ गर्ल, यहाँ पे इसको ए नहीं बोलेगी, ए बॉय एंड ए गर्ल नहीं बोलेगी, अ बॉय एंड अ गर्ल बोलेगे। अ बॉय मतलब क्या होता है, एक लड़का और एक लड़की, है ना। आर सिटिंग ऑन अ बेंच, पार्क में इस टाइप की बेंचेस लगी हुई रहती हैं, ठीक है। तो वो दोनों बेंच पे बैठे हुए थे। रीडिंग बुक्स, वो लोग क्या कर रहे थे, बुक्स रीड कर रहे थे। दे डोंट नो ईच अदर येट, येट मतलब होता है अब तक। अब तक वो दोनों उन दोनों को एक दूसरे को नहीं जानते थे, ठीक है। अब बॉय बॉय लुकिंग अप फ्रॉम हिज बुक, लड़के ने अपनी बुक की ये बुक पढ़ रहा था, और उसने क्या देखा, ऊपर मतलब बुक से देखा, है ना। लुकिंग अप फ्रॉम हिज बुक एंड नोटिसिंग द गर्ल, उसने लड़की को नोटिस करा और लड़की से बोला, एक्सक्यूज मी, इज दिस सीट टेकन, मतलब क्या ये सीट किसी और की है, रिजर्व है, कोई बैठा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। उसने पोलाइटली बोला, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब लड़की ने लुकिंग अप फ्रॉम हर बुक, लड़की ने अपनी बुक से देखा और स्माइल करा। नो इट्स नॉट, यू कैन सीट हियर, लड़के ने पूछा कि भैया यहाँ पे कोई बैठा है, इज़ दिस सीट टेकन, है ना। तो लड़की ने उसकी बुक से देखा, क्योंकि वो बुक पढ़ रही थी, उसने स्माइल की और क्या कहा कि नहीं, यू कैन सीट हियर, यहाँ पे कोई नहीं बैठा, आप बैठ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। बॉय ने बोला, थैंक्स, सिटिंग डाउन नेक्स्ट टू हर। अगर जो हमारे कोई व्यक्ति, एक जैसे लड़की यहाँ बैठी है, लड़का यहाँ बैठा है, तो वो उसके नेक्स्ट टू मतलब नेक्स्ट बैठा है ना। इसको इंग्लिश में बोलेगी नेक्स्ट टू हर। या फिर अगर लड़की, जैसे लड़की ये है ना, तो लड़की के पास में लड़का बैठा है तो नेक्स्ट टू हर। और अगर लड़के के बारे में बोलेंगे तो ये क्या बोलेगी कि शी इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, है ना। लड़के के लिए हिम यूज़ करते हैं, लड़की के लिए हर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या उसके रूल्स होते हैं। लड़का बोलता है, आई एम सॉरी टू बॉदर यू, मतलब लड़का बोल रहा है कि मैं तुमको परेशानी के लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट आई कुडंट हेल्प नोटिसिंग योर बुक, मतलब मैं तुम कौन सी किताब पढ़ रही हो, व्हाट आर यू रीडिंग, मैं मतलब नोटिस नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। ये एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन चल रही है उन दोनों के बीच में, ठीक है। उन लोगों की स्मूथली कॉन्वर्जेशन चल रही है, ठीक है। अब लड़की बोलती है कि लड़के ने कोई क्वेश्चन करा है, तो लड़की ने जवाब दिया है कि ओह दिस, इट्स अ नॉवेल बाय दुजोय दत्ता, व्हेन आई एम विथ यू, ठीक है।
वो बोलती है कि ये एक नॉवेल है, दुजोय दत्ता एक राइटर है, और वो बता रही है कि इस बुक का नाम क्या है। ठीक है, व्हेन आई एम विथ यू। बॉय बोलता है रियली, आई लव दुजोय दत्ता। लड़का बोल रहा है कि सच में तुम वो उनकी बुक पढ़ रही हो, मुझे दुजोय दत्ता बहुत पसंद है। ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ऑथर्स। ऑथर्स मतलब होता है लेखक। ठीक है, अब ऑथर्स इसलिए यूज़ किया गया है यहाँ पे क्योंकि उसके बहुत सारे, हो सकता है उस लड़के के बहुत सारे ऑथर्स जो है वो फेवरेट हो, और उसमें से एक कौन है, दुजोय दत्ता। ठीक है, अब गर्ल क्या बोलती है, मी टू, ही इज़ सो वीटी एंड रोमांटिक। लड़की बोलती है कि भैया मुझे भी बहुत पसंद है वो, सॉरी भैया क्या मतलब, वो बोलती है कि यस मुझे भी बहुत पसंद है, मी टू मतलब होता है मुझे भी, है ना। ही इज़ सो वीटी एंड रोमांटिक। वीटी मतलब होता है इंटेलिजेंट, ठीक है, और चतुर भी बोल सकते हैं हम, है ना, और रोमांटिक। ठीक है, अब लड़का बोलता है, अब बॉय बोलता है आई अग्री। आई एम अग्री जो है वो ऑलवेज रॉन्ग होता है। आई अग्री होता है, जब आप बोलते हो ना आई एम अग्री, ये रॉन्ग है, आई अग्री बोलते हैं। ठीक है, डू यू हैव अ फेवरेट एक्ट्रेस। अब यहाँ पे इसने एक सवाल पूछा है कि तुम्हारी कोई फेवरेट एक्ट्रेस है क्या, तो लड़की बोलती दैट्स अ टफ क्वेश्चन, आई लाइक आलिया भट्ट अलॉट। आप बहुत बार अलॉट ऐसे लिखते हो बट वो रॉन्ग होता है, और ये इस तरीके से अलॉट लिखा जाता है। ठीक है, अलग लिखा जाता है और लॉट अलग लिखा जाता है। शी स्मार्ट एंड इंडिपेंडेंट। लड़की बोल रही दैट्स टफ क्वेश्चन, आई लाइक आलिया भट्ट अलॉट, शी स्मार्ट एंड इंडिपेंडेंट। ठीक है, वो स्मार्ट और इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब तो पता ही होगा आप लोगों को। बॉय जो है बोलता है शी इज़, हाँ वो है, अपन बोलते हैं ना हिंदी में, हाँ है वो। ठीक है, तो शी इज़, आई लाइक मिस्टर सलमान खान, ही इज़ प्राउड एंड एरोगेंट। एरोगेंट मतलब होता है थोड़ा सा घमंडी टाइप में ले लो आप, है ना। प्राउडी भी उसी को प्राउड एंड एरोगेंट बोल सकते हैं। बट ही हैज़ अ गुड हार्ट, मगर वो दिल के बहुत अच्छे हैं। ये कौन बोल रहा है, लड़का बोल रहा है। ठीक है, अब यहाँ सलमान खान के बारे में बोल रही कि ही डज़, हमेशा जो भी सिंगुलर चीज़ें होती, ही है, शी है, राहुल है, कोई भी नाम आ गया है, या रीना है, कोई भी नाम आ गया, उसके आगे डज लगता है। ठीक है, उसके आगे ऑलवेज क्या लगेगा, डज लगेगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ही डज मतलब हाँ वो है। ही इज़ वेरी मिसअंडरस्टूड मतलब क्या है कि लड़की बोल रही है कि यार है ना, उसको लोग कोई गलत समझते, लोग है ना, मिसअंडरस्टूड कर देते हैं ना, तो ये है इसका मतलब। बॉय बोलता है एग्जैक्टली, ही जस्ट नीड समवन टू सी द रियल हिम, बाय द वे आई एम राहुल। बॉय बोलता है कि एग्जैक्टली सही बोल रही हो तुम, है ना। ही जस्ट नीड्स मतलब उसको, उनको क्या चाहिए, समवन, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनको, जो वो वाकई में रियल है, उसको देख सके। ठीक है, और वो बोलता है कि अच्छा बात खत्म हो गई यहाँ तक, अब लड़का नॉर्मली मतलब स्मूथली कॉन्वर्जेशन चल रही है। लड़का बोलते हैं बाय द वे आई एम राहुल मतलब मैं राहुल हूँ। ठीक है, लड़की बोलती आई एम टीना। ठीक है, अब यहाँ सलमान खान के बारे में बोल रही कि ही डज़, हमेशा जो भी सिंगुलर चीज़ें होती, ही है, शी है, राहुल है, कोई भी नाम आ गया है, या रीना है, कोई भी नाम आ गया, उसके आगे डज लगता है। ठीक है, उसके आगे ऑलवेज क्या लगेगा, डज लगेगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ही डज मतलब हाँ वो है। ही इज़ वेरी मिसअंडरस्टूड मतलब क्या है कि लड़की बोल रही है कि यार है ना, उसको लोग कोई गलत समझते, लोग है ना, मिसअंडरस्टूड कर देते हैं ना, तो ये है इसका मतलब। बॉय बोलता है एग्जैक्टली, ही जस्ट नीड समवन टू सी द रियल हिम, बाय द वे आई एम राहुल। बॉय बोलता है कि एग्जैक्टली सही बोल रही हो तुम, है ना। ही जस्ट नीड्स मतलब उसको, उनको क्या चाहिए, समवन, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनको, जो वो वाकई में रियल है, उसको देख सके। ठीक है, और वो बोलता है कि अच्छा बात खत्म हो गई यहाँ तक, अब लड़का नॉर्मली मतलब स्मूथली कॉन्वर्जेशन चल रही है। लड़का बोलते हैं बाय द वे आई एम राहुल मतलब मैं राहुल हूँ। ठीक है, लड़की बोलती आई एम टीना। ठीक है, अब लड़की पूछती है, लड़का बोलता है नाइस टू मीट यू टीना। लड़की बोलती है नाइस टू मीट यू टू। दे स्माइल एट ईच अदर एंड रेज्यूम रीडिंग देयर बुक्स। ठीक है, क्या होता है, लड़का स्मूथली सारी चीज़ें चल रही है, लड़का बोलता है कि मुझे तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई टीना। लड़की बोलती है मुझे भी तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई राहुल।
वो दोनों एक दूसरे की तरफ स्माइल करते हैं, रिज्यूम करते हैं अपनी रीडिंग को, मतलब फिर से अपना जो भी बुक पढ़ते हैं वो पढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारी फर्स्ट जो पार्ट है वो कंप्लीट हुआ है। अभी तो भैया इनका कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हुआ है। अभी तो फ्रेंडशिप थोड़ी 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 थोड़ी, मतलब एक फ्रेंडशिप हुई नहीं है ना, अभी तो स्टार्ट हुई है, कॉन्वर्जेशन ही स्टार्ट हुई है। तो ये हमारा पार्ट 1 था। कभी भी इस तरीके से कॉन्वर्जेशन स्टार्ट नहीं होती कि लड़का आके बोल रहा है कि हाय आई एम राहुल, या लड़की बोल रही हाय आई एम टीना। इस तरीके से कभी भी बात नहीं होती है। पहले हम लोगों को एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, किसी चीज़ के बारे में हम लोग बात करते फिर जाके हमारी फ्रेंडशिप होती है। अगर कोई भी डायरेक्ट जाके पार्क में लड़का ऐसे बोलेगा ना कि भैया मेरा नाम राहुल है और ऐसा ऐसा करके, तो लड़की डर जाएगी कि मुझ पे लाइन मार रहा है ना। तो लड़का मतलब इस तरीके से स्मूथली अगर आप कॉन्वर्जेशन किसी से भी स्टार्ट करते हो तो वो बहुत इफ़ेक्टिव होती है ना, इम्पैक्ट डालती है सामने वाले पे भी, और चीज़ें स्मूथली चलती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और सेकंड पार्ट का वेट करिए, और चलिए सीखते रहिए। बाय बाय।